हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये खड़ी हमारी होंडा सिटी। इसको तो आप लोग बखूबी पहचानते ही हो क्योंकि ये वही गाड़ी है जो हम लोगों ने कार्स 24 से ली थी अभी एक हफ्ता पहले। तो भाई ये खड़ी हमारी गाड़ी और ये रहे गाड़ी के मालिक। तो मालिक से भी मिलवाऊंगा आपको, पहले पूरी गाड़ी दिखा देता हूँ। काफी लोग कह रहे थे भाई कितने की ली, कैसी ली। तो देखो ऐसी कुछ गाड़ी है। बाकी जो इसमें इशू आया है कार्स 24 की तरफ से और पूरी जर्नी कैसी जा रही है हमारी, उनसे क्या हमें रेजोल्यूशन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो सब इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी आप अभी गाड़ी देख लो पहले। तो भाई गाड़ी एकदम एंड टच कंडीशन में है। अभिषेक तो एक बार ये चीज बता दे हमें कि ये गाड़ी कितने की पड़ी। भाई ये टोटल पड़ेगी भाई 4,85,000 रुपए की। तो 4,85,000 रुपए की हमने गाड़ी ली है। 2017 का मॉडल है और एसवी मॉडल है ये। एसवी नहीं है, वी है ये भी है। वी मॉडल है ये। बाकी अब आप गाड़ी देख लो। गाड़ी में आपको कहीं पर भी कोई डेंट नहीं मिलेगा, कहीं से भी कोई ऐसा मेजर स्क्रैच नहीं मिलेगा। गाड़ी बिल्कुल भी एक्सीडेंटल नहीं है। ये सब चीजें तुम्हारा भाई पर्सनली चेक करके लाया है कार्स 24 में। सारी बिडिंग वगैरह उतार के, सामने बोनेट खोल के, सारी चीजें चेक करके अच्छे से लाया था मैं। बिल्कुल मैंने कहा भाई अभिषेक अगर तू गाड़ी ले रहा है तो हम बिल्कुल अच्छे से दिलवाएंगे तुझे। बाकी आप देख सकते हो गाड़ी एकदम ओके है। अब एक चीज मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं इसकी डिग्गी खोलूं तो यहाँ पर ना डिग्गी में भी यहाँ पर पन्नी भी चिपकी हुई है। मतलब इस तरीके से रखी है किसी बंदे ने बहुत संगवा के। अब ये देखो यहाँ पर इसके ना शेड्स वगैरह भी हैं। तो गाड़ी एकदम अच्छी कंडीशन में है। पर गाड़ी में हमें इशू पता है क्या आया। जैसे ही हमने गाड़ी ली, हम इसे लेकर निकले। हमने गाड़ी ली थी गाजियाबाद से, और गाजियाबाद में सबको पता होगा जो इनका हब है ना वो राजनगर में है, राजनगर एक्सटेंशन में। वहां से हम जैसे ही एलिवेटेड पे चढ़े, वो वहां से होगा मुश्किल से 3 किलोमीटर। वहां जाते ही भाई इस गाड़ी की ना इंजन लाइट ऑन हो गई। अब अगर मैं इग्निशन ऑन करके आपको दिखाऊं तो देखो जैसे ही गाड़ी अब स्टार्ट है, अब सारी लाइट आपकी धीरे धीरे बंद हो गई। अब 3 लाइट ऑन है, ये भी बंद हो जाएगी एयर बैग वाली। अब देखो सिर्फ आपकी इंजन लाइट ऑन रहेगी। अब आप लोगों ने देखा था मेरी पिछली वीडियो में कि हम गाड़ी लेकर निकले और भाई इसकी हो गई इंजन लाइट ऑन। तो अभिषेक भाई क्यों हुई इसकी इंजन लाइट ऑन? अब भाई ये तो नहीं पता, मैंने इसके लिए कंप्लेंट डाला हुआ था वहाँ पे कार्स 24 के। तो वहाँ से टेक्नीशियन ने विजिट किया था, उसने आया सेंसर वगैरह लगा के चेक किया। तो उन्होंने कुछ बताया इसमें कैटेलिक कन्वर्टर में कुछ इशू बता रहे हैं कि हाँ। उसकी वजह से ही इंजन लाइट इसकी ऑन हो रखी है। अब भाई आप लोग कहोगे कि कैटेलिक कन्वर्टर और ये डीपीएफ ये सब तो आपके डीजल गाड़ी में होते हैं, बट भाई ऐसा नहीं है, पेट्रोल गाड़ियों में भी होते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो इसका कैटेलिक कन्वर्टर है उसमें इशू है ओबीडी स्कैनर, उसके अंदर आपका यही एरर कोड आ रहा है। अब वो लोग आए, उन्होंने चेक भी किया। अब चेक किया, वो कोड आया। बट मुझे इस पूरे केस में ना अभिषेक एक चीज बहुत बुरी लगी कि इन लोगों ने पहले भी ये गाड़ी चेक करी होगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे लेने के बाद खराब हो गई, बट इन्होंने एरर कोड इरेज किया हुआ था। बिल्कुल भाई, मैंने इसकी गाड़ी की एक बार टेस्ट ड्राइव ली। कोई उस टाइम पे कोई इसकी इंजन लाइट नहीं दिखा रहा था। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे डिलीवरी लेने गए थे, उस टाइम पे हमने दोबारा चलाई, मैंने चलाई, आपने चलाई, कोई इंजन लाइट नहीं चली। डिलीवरी लेने के बाद जैसे ही पेट्रोल डलवा के 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर गाड़ी चली है, उसके बाद इंजन लाइट जली है। तो ये तो एक बिल्कुल मतलब उन्होंने इरेज ही कर रखा था, इसका मतलब कस्टमर ना देखे अभी। तो भाई अब एक चीज और बढ़ गई है आप लोगों के लिए कि जब आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो तो वहां पर एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि आप लोग ना गाड़ी को जितना ज्यादा चला के देख सकते हो, मेरे हिसाब से 20-25 किलोमीटर चलाओ। और आप ना कोई बाहर से ऐसी सर्विस भी ले लो जिससे आपके पास ऐसा हो जाए कि आप ओबीडी स्कैनर डाल के चेक कर लो कि गाड़ी में इशू क्या है। मैंने 4-5 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लिया था गाड़ी का, तब तक इसमें कोई इंजन लाइट नहीं ऑन हुआ था। तो मतलब इतना ये लोग रखते हैं कि थोड़ी देर तक साफ रहे मामला। भाई क्या होता है ना, देखो जैसे हमारे ना बीच में वर्टस में भी इशू आया था मेरे फ्रेंड की, फ्यूल पंप का इशू था। तो वो हमने उसका जब क्लियर करवा दिया था, एरर कोड उसका क्लियर करवा दिया, तो वो कम से कम 30 किलोमीटर तक उसमें लाइट नहीं आई। हम हल्द्वानी से वापस आ रहे थे और 30 किलोमीटर बाद फिर से उसमें इंजन लाइट आ गई। सेम केस हुआ भाई इस गाड़ी में। ये हमसे एक चूक हो गई भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये हमसे एक चूक हो गई कि हमने इसको स्कैन नहीं करवाया, क्योंकि यार गाड़ी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन थी। कार्स 24 वालों के पास ना 4.5 लाख की होंडा सिटी भी थी, 3 लाख की भी थी, 3 लाख की भी थी, 380 की भी थी। पर हमें जो पसंद आई ना, अब आप सोच लो हमारा टेस्ट कैसा है कि हमें सबसे महंगी पसंद आई। उनके हब में इससे महंगी होंडा सिटी नहीं थी इस ईयर की और ऐसी कंडीशन की। अब यार गया भी नहीं, शक भी नहीं गया इस चीज पे, क्योंकि गाड़ी के टायर ओके, सारी चीज ओके। भाई टायर एकदम मैं कह रहा हूँ 100% कंडीशन में टायर हैं इसके। आप बिल्कुल देखो, ऐसा लग रहा है अनटच गाड़ी चली नहीं है। ये देखो यहाँ पर देखोगे ना, आपको बिल्कुल ओके कंडीशन के टायर मिलेंगे भाई। कुछ भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, अब भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चीज इसकी खराब है ना, उससे इसका एवरेज ड्रॉप हो रहा है। चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला रहा हूँ एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, चलाने वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा है। मतलब आपको सेडान्स जब सेकंड हैंड लेने जाते हो तो उनका सस्पेंशन ना मोस्ट ऑफ द टाइम पिटा हुआ मिलता है, क्योंकि लोग खुद आते हैं भाई गंदे रास्तों में चलाते हैं। बट इस गाड़ी के सस्पेंशन में इतनी भी आवाज नहीं है। होंडा सिटी के ओनर्स भी ना थोड़े वैसे ही होते हैं जनरस, वो अच्छे से ही रखते हैं गाड़ी इसके को। पास भी एक होंडा सिटी है, बल्कि इसके बाद वाला वेरिएंट है जो फेसलिफ्ट आ गया बिल्कुल रिसेंट वाला, वो वाला भी है इसके पास। उसका सस्पेंशन इससे बेकार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं उसको चलाता हूँ, मुझे पता है इसका सस्पेंशन बेटर है। अब भाई यार, अब ये चीज जो इन्होंने करी ना कार्स 24 वालों ने, काफी गलत करी कि भाई इन्होंने जो एरर कोड
जो इरेज करा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई कस्टमर के साथ। अब हमारे साथ क्या सीन है कि भाई अब अभिषेक हमारे पास है ना एक ऑप्शन कि हम इसको सही करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं भाई। तो क्या कह रहे हैं वो लोग अब? भाई वो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो मेरे से बोला था कि आपको गाड़ी देनी पड़ेगी, हम इसको करवा के आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ठीक है। पर दिक्कत ये थी कि जिस टाइम पे वो मेरे से गाड़ी मांग रहे थे, उस टाइम मैं खुद मतलब गाड़ी देने की कंडीशन में नहीं था। तो ये समझ लीजिए कि 4-5 दिन का गैप था उसमें। भाई तो अब मैं बता दूं कि ये कंडीशन में क्यों नहीं था, इसके स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, ये कैलाश में एडमिट हो गया जाके। अब उधर मैंने रील डाल दी, उधर से उनके मैसेज आ रहे। अब मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार वो गाड़ी का देगा, ऐसे में इसको बोलूं भी क्या कि भाई तू गाड़ी दे, अपनी हेल्थ देख। अब आया है ये वापस, तो अब क्या कह रहे हैं काश 24 तो अब वाले? मैं उनको काफी दिनों से मतलब कांटेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब आप गाड़ी ले सकते हैं, मैं फ्री हूँ। मैंने काफी ट्राई किया कांटेक्ट करने का, पर उन्होंने अभी मैं आप इसमें अटैच कर देना, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें डाला हुआ है। बोल रहा हूँ सर, उस दिन आया था ना गाड़ी चेक करने आपके। हाँ बताइए बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, आज तो बारिश हो रही है, मुश्किल हो जाएगा, कल पिकअप करा लेता हूँ। सुबह से ही हो रही सर बारिश। कोई बात नहीं, ठीक है जी। हम तो वो लोग अभी मतलब डेली के डेली कुछ ना कुछ बहाने दे रहे हैं। मतलब एक दिन नहीं हुआ, फिर अगले दिन के लिए बात किया, फिर उस दिन भी कुछ ना कुछ बहाना बता दिया। आज वो का भी था। आज का भी वही था कि कुछ बहाना बता दिया, वो आपको दे दूंगा मैं, फाइल आप अटैच कर देना, देख लेंगे इसमें क्या क्या होता है, 21 दिन की गारंटी होती है ना? इन्होंने वैसे इनका 1 मंथ का है। अच्छा। एक मंथ में मतलब इनका पूरा वो रहेगा कि आप गाड़ी वापस भी कर सकते हो। तो तू ऐसा अगर claim चाहे करते तो हैं। भी वापस भी कर सकता है। ये क्लेम करते हैं, अब ऐसा रियल में है क्या है ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्लेम तो करते हैं। भाई मतलब गाड़ी देखो रिटर्न करने वाली गाड़ी है नहीं है, गाड़ी बहुत प्यारी है, मैं भी चलाता हूँ तो बिल्कुल आवाज नहीं करती, मस्त चलती है, एकदम प्यारी। बल्कि मैं सच बताऊं, इसकी जो नई वाली होंडा सिटी है ना, बिल्कुल डिट्टो वैसी चलती है, क्योंकि इंजन भी सेम है, सारा सेटअप सेम है, बस आगे के कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस ही है इन गाड़ियों में। बाकी पर भाई इसका एवरेज बहुत ड्रॉप हो गया। क्या एवरेज दे रही है अभी? भाई एवरेज ये भी 10.5 के आसपास दे रही है गाड़ी। बताओ, 10.5 जो का कि एवरेज दे रही है। मेरा बहुत हल्का पंजा रहता है गाड़ी पे, मैं बहुत हल्के पैर से गाड़ी को चलाता हूँ। मैं मतलब जो मेरी बल्कि जो लेटेस्ट वाली है होंडा सिटी, वो आप मान के चलिए कि 13.5 से 14 का सिटी में एवरेज निकालता हूँ मैं उससे, अगर हल्का पैर इतना तो रहता है यार मेरा। कैटलिक कन्वर्टर से ना ये इशू आता है कि आपकी गाड़ी का एवरेज 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर कम होता है, एकदम 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर। अब उसी वजह से ना इस गाड़ी का एवरेज खत्म हो गया है बिल्कुल, 9-10 का एवरेज दे रही है। और इसमें खर्चा कितना बताया भाई तूने जब बाहर चेक करवाया? भैया मैंने इसको बाहर मतलब मेरे जानने में ही है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने करीब करीब मोटा मोटा इसका 35,000 रुपए का खर्चा बताया है। 35,000 रुपए का कैटलिक कन्वर्टर हाँ जी, रिपेयर होगा? बिल्कुल। या नया डलेगा? अब ये नया डलेगा कि नहीं, पर उन्होंने खर्चा तो इतना बताया मेरे को, नया ही अब भाई डलेगा अंदर शायद। से भी आप कंडीशन देख सकते हो, देखो एकदम एंटिच कंडीशन है। बस ये जो स्क्रीन है ना होंडा सिटी की, आपको काफी सारी होंडा सिटी में देखने के लिए मिलेगी, ये हो ही जाती है, पता नहीं मुझे ये लगता है इनका एसी से होता है इसमें। ये मुझे इसका मैन्युफैक्चरिंग की कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि मैंने और भी जो गाड़ियां देखी थी वहाँ पे तो ये काफी होंडा सिटीज में ये वाला प्रॉब्लम था। मुझे लगता है ये ना इससे मॉइस्चर पकड़ लेता है, हाँ ये हो सकता है ये रीजन इसमें, क्योंकि मैंने भी और दोस्तों की देखी है होंडा सिटी, तो सब में यही रीजन है। बाकी भाई ये दिल्ली की गाड़ी है, तो आप देख सकते हो छत पे थोड़े बहुत डेंट मिलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ ना कुत्ते उत्ते बहुत बैठते हैं दिल्ली में गाड़ियों पे। बाकी भाई यार काश 24 के साथ वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देते काश 24 वाले। हाँ बिल्कुल पूरा फिक्स प्राइस है उनका, 1 रुपए का भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, मतलब 1 रुपए का भी डिस्काउंट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसके साथ तो इसमें 3,000 रुपए एक्स्ट्रा भी लगे, क्योंकि इन्होंने ना ये गाड़ी केयर ऑफ में ट्रांसफर करवाई है, हाँ, तो उसके थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा गए। हाँ 3,000 एक्स्ट्रा लगते हैं उसके। तो भाई अब क्या है मन में? अब मेरे मन में फिलहाल ये चल रहा है कि मतलब जैसे अभी मैं उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को इस चीज का कुछ सॉल्यूशन निकाल के दें। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे करके इसका 1 मंथ वो लोग कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका महीना निकल जाए और काम ना नहीं करें। यार उसके बाद ऐसा तो नहीं होने देंगे भाई मेरे को तो यही भाई, लग रहा है ऐसा तो नहीं होने देंगे कि वो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि 1 महीना पूरा करवा दें और फिर वो गाड़ी ठीक ना करके दे। देखो गाड़ी तो ठीक करनी पड़ेगी यार। क्योंकि इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 20 दिन तो हो ही चुके हैं। हाँ। अब मेरे पास मान लीजिए हफ्ता 10 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। हाँ। अब इसमें मैं इनके चक्कर में खुद भी वेट कर रहा हूँ कि ये मेरा काम कर दे। चलो मान लीजिए कि ये लास्ट डे पे काम करके दे भी रहे हैं, 1 महीने से 1-2 दिन पहले, और फिर 1-2 दिन गाड़ी चलाने का तीसरे दिन दिक्कत आ गई, तो अब मेरी 1 महीने की वारंटी भी खत्म हो गई और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई अब इसका यही कहना है कि यार अगर अब ये गाड़ी जाती भी है ठीक होने और उसके बाद फिर इसमें कोई इशू आ जाता है, तो क्या मेरी सुनवाई होगी? मुझे लगता है होगी। यार देख काश 24 से ऐसी कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हम कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बना रहे उनके लिए, बट यार गाड़ी लेते 4 किलोमीटर चले उसमें इंजन लाइट जल गई, तो कंसर्न तो शो करना पड़ेगा ना। फिर उसके टेक्नीशियन को कॉल करा, टेक्नीशियन बोलता है कि भाई आप इसकी, हमने भी इसकी सर्विस करवाई है, सर्विस करवा के इसकी इंजन लाइट जल गई। भाई ये क्या होता है? मतलब ये कौन सा लॉजिक है? वो ये कह रहे थे कि आप इसको 50 किलोमीटर तक, आप गाड़ी को 40-50 किलोमीटर चलाइए, हाँ। और उसके बाद इसकी इंजन लाइट चली जाएगी। तो ये ऐसा कोई थोड़ी लॉजिक ना नहीं है कि होता आप है। थोड़ा सा गाड़ी चलाओ। 50 किलोमीटर, अभी 500 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चल चुकी है, हाँ। वो सब बोलने की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो वैसे गाड़ी ओके है, बट इंजन लाइट गाड़ी में आ रही है, जबकि हमने जब खरीदी तो इंजन लाइट नहीं थी, तो वो तो उनको रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई हुई है। अब उन पॉलिसीज में तो खड़ा होना पड़ेगा। क्यों भाई अभिषेक? बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर उन्होंने बोला है तो मेरे ख्याल से उनको करके देना चाहिए इस चीज को। बाकी एक बात और बता, तुझे महंगी नहीं लगी है गाड़ी थोड़ी सी? भाई महंगी बिल्कुल लगी है, 17 मॉडल के हिसाब से तो मुझे महंगी लगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन इसमें 3.5 लाख रुपए से होंडा सिटी थी वहाँ पे। हाँ। पर वही है कि अब
नहीं पसंद आई मेरे को, और कोई हाँ। मेरे को इस पे ही बैठ गया कि नहीं यही गाड़ी ठीक है, भले ही 1-2 लाख जाए एक्स्ट्रा। एक गाड़ी और देखी थी इसने होंडा सिटी, उसमें ना सनरूफ भी था पर वो पूरी हिली पड़ी थी गाड़ी, हाँ, पूरी हिली पड़ी उसके थी। अलावा भी एक और देखी थी, उसका स्टेयरिंग एकदम टाइट हो रखा था, ऐसा लग रहा था ट्रक का चला रहा हूँ स्टेयरिंग, बहुत टाइट स्टेयरिंग था, तो वो भी फिर कंसीडर नहीं करी हमने। इसका स्टेयरिंग भी एकदम स्मूथ है। इसका गाड़ी का इंजन, स्टेयरिंग, सारा कुछ एकदम स्मूथ ओके लगा था मुझे, हाँ। इसीलिए इसको ऑन द स्पॉट डन कर दिया था और अगले दिन जाके ले ली थी गाड़ी। 2 दिन कोई में time इसने waste गाड़ी नहीं ले किया। ली। आज टेस्ट ड्राइव लिया और अगले दिन जाके डिलीवरी ले ली थी तुरंत। तो भाई आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ गाड़ी का अपडेट दो, अपडेट दो। अब जब गाड़ी का कोई अपडेट ही नहीं है तो क्या अपडेट दूं यार गाड़ी का। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अब जब Cars24 वाले इसको ठीक करेंगे तभी अपडेट मिल पाएगा भाई आप लोगों को, है ना अभिषेक। बिल्कुल भाई, और क्या। अब Cars24 वालों का वेट है, अब जब वो लोग आएंगे इसको देखने के लिए तब भी आप लोगों को दिखा देंगे कि भाई क्या प्रोसीजर है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं जब से गाड़ी लिया कि भाई ठीक कर दो, ठीक कर दो। उन्होंने ये भी कहा कि इसको 30-40 किलोमीटर चला के देख लो, हमने सीधी 500 किलोमीटर चला दी, एक टंकी खाली कर दी, अब और इसकी इंजन लाइट नहीं गई। अब आप ये देखो कि जैसे अभी मैं तो चलो मेरा खुद का काम है, तो मैं कल भी इनके लिए फ्री था। अब इन्होंने कोई अपडेट तो ये लोग ढंग से देते नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला आएंगे। अब बंदा मेरी जगह कोई और होगा, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वाला होगा, ऑफिस वाला होगा, वो इनके चक्कर में छुट्टी करके बैठेगा। अगर आज बैठेगा तो ये आज भी नहीं आए, कल के लिए बोला कल भी नहीं आए, हाँ, तो वो मतलब बंदा अपना कितना मतलब टाइम खराब करेगा। ये तो है, थोड़े लारे तो हैं भाई। तो एटलीस्ट ये लोग इस चीज को लेके अपडेट कर दे कि इस दिन हम पक्का आ जाएंगे, तो एक आदमी को श्योरिटी रहे कि चल इस दिन आएंगे, तो उस दिन के लिए वो आज छुट्टी लगा तुझे देगा। बारिश का दिया है रीजन। हाँ, आज मुझे बारिश का रीजन दिया है। आज इसको बारिश का रीजन दिया है कि भाई बारिश बहुत हो रही है। तो देखो भाई, अब जैसे हम गाड़ी लेकर चले तो यहाँ पर ये इंजन लाइट आती है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर की आती है। बाकी एक बात और बता अभिषेक, कि जब वो जो मेल में उन्होंने नंबर शेयर करा था, जब रील वायरल हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने जो जिस बंदे को तूने कॉल किया मेल के थ्रू, उसने क्या बोला भाई? वो तो विजेंद्र सिंह करके कुछ नाम आ रहा था उनका। हाँ। और उन्होंने मेरे से मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा अच्छे से बात नहीं करी, ऐसा मुझे फील हुआ पर्सनली। हाँ। बाकी उन्होंने मेरे से ये कहा कि मतलब आपका जो मैटर है अब ये सोशल टीम देखेगी, अच्छा। ये अब हमारे उसमें हैंड में नहीं है, मतलब इस तरीके से। तो और मतलब सोशल मीडिया टीम ने ही तुझे नंबर दिया था? हाँ, और सोशल मीडिया टीम ने नंबर दिया था, और उधर से ही मेल पे भी मेरे को आया हुआ था कि आप इनसे मतलब आपके ये वारंटी बड़ी है, आप इनको कांटेक्ट कर लीजिए। तो उधर से मुझे ऐसा कुछ मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला बात करके। चल अब ठीक है, अब तो सोशल मीडिया टीम देख ही रही है, अभी किसी को भेज रही है एग्जामिन करने, वो इसे एग्जामिन करेगा भाई। अब उसके बाद ही पता चलेगा ठीक कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब यार देखो क्या है ना, अब लोगों के पास भी सेकंड हैंड गाड़ियों में क्या ही ऑप्शन है। स्पिनी और Cars24 सारी गाड़ियां खरीद के बैठे हैं। अब अगर उन लोगों से गाड़ी खरीद लो, तो अगर हम लोग अच्छे से चेक करके भी ला रहे हैं, तो उनके एक अश्योरेंस तो बनता है ना उन लोगों का कि भाई मतलब यार आप गाड़ी जैसे हम देख रहे हैं वैसी तो रहे ना एटलीस्ट। ये तो नहीं ना कि गाड़ी ली फिर थोड़ी देर में इंजन लाइट जल गई। इससे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस में बहुत फर्क पड़ता है। अब गाड़ी वैसे ओके है चलने में, एकदम स्मूथ चलती है। ये देखो आप, अभी पैर रखूंगा तो आई वीटेक है, वो भी अपनी पूरी किक दिखाएगा। बाकी अब देखते हैं यार Cars24 वालों को क्या रहता है। अब वो कल आएंगे ना अभिषेक? हाँ जी, बोला तो यही है, क्योंकि मैं 3 दिन से कल ही सुन रहा हूँ। तो कल आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि डेली वो कल ही कर रहे हैं, और मेरा भी इस चक्कर में काफी काम छूट रहा है। तो भाई अब देखो, अभी तो अपडेट यही है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक बस वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, डायग्नोज करेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, अब गाड़ी देखेंगे भाई। अब अगर वो आएंगे तो गाड़ी उनको दे देंगे, उसके बाद देखते हैं वो ठीक करके कैसे देते हैं। तो बने रहो आप लोग भी, अब नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको इसका क्या अपडेट रहता है। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।